भारतीय सेना ने पाकिस्तान को दी है करारी चोट। आपको बता दें, दरअसल ये सीज फायर किस तरह से हुआ। 3 घंटे में 11 पाकिस्तानी एयरबेस भारत के निशाने पर थे। भारत ने वहां पर पीओके और पाकिस्तान दोनों जगह, यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी और पाकिस्तान के भीतर भी दोनों जगह के एयरबेस भारत ने निशाने पर लिए और वहां तबाही की। डीजीएमओ ने 11 एयरबेस पर तबाही के सबूत भी दिए। ये देखिए, जो तस्वीरें दिखाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसमें बताया गया कि किस तरह से जो 11 एयरबेस हैं वहां पर भारत ने जो हमला किया उसमें किस तरह का नुकसान पाकिस्तान को हुआ है। और आइए अब हम आपको बताते हैं पाकिस्तान के जो 11 एयरबेस तबाह हुए हैं वो कौन कौन से हैं। पाकिस्तान के ऐसे कौन कौन से एयरबेस है जिन्हें खत्म किया गया। स्कर्दू एयरबेस, चकलाला एयरबेस, मुरीद एयरबेस, सियालकोट एविएशन बेस, पसरूर एयरबेस जहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, सरगोधा एयरबेस, चुनियान एयरबेस, रफीकी एयरबेस, रहीम यार खान एयरबेस, जैकबाबाद एयरबेस, सुक्कूर एयरबेस और भोलारी एयरबेस। ये वो 11 एयरबेस हैं जिन पर टारगेटेड हमला किया गया भारत की ओर से और यहां पर पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये वो एयरबेस हैं जिनकी हमने तस्वीरें आपको भी दिखाई। जब भारत की ओर से स्ट्राइक की गई तब वो क्या मंजर था। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के हमले का भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान के पसरूर एयरबेस पर भारत ने एयर अटैक को कैसे अंजाम दिया, हम आपको तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। इन दोनों तस्वीर से आप हमले में और हमले के पहले और हमले के बाद की स्थिति को पूरी तरह से समझ सकते हैं। तो देखिए, ये तस्वीर है, ये पसरूर एयरबेस है। पहले की स्थिति देखिए एयरबेस की किस तरह की है। ये बिल्डिंग्स आपको साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं, ये पहले की स्थिति है। लेकिन तब जबकि भारत ने इस एयरबेस को टारगेट किया, उसके बाद की जो स्थिति है वो किस तरह की हुई वो हम दूसरी तस्वीर में दिखा रहे हैं। सुमित, मनीष, मैं आपसे भी कहूंगी कि अगर आप हमारे साथ यहाँ पर आए, हम इन तस्वीरों को और डिटेल में हमारे दर्शकों को बताएंगे। ये पहले की तस्वीर है, ये जारी किए गए, ये सबूत निधि जारी किए गए हैं भारतीय सेना द्वारा। बताया गया कि पहले क्या स्थिति थी पसरूर की और जब भारत ने अटैक कर दिया तो उसके बाद क्या स्थिति हुई। और सुमित, हम देख पा रहे हैं कि जब ये अटैक हुआ तो पूरी तरह से सब खत्म हो गया। सैटेलाइट तस्वीर अगर आप देखें कि भारत लगातार ये बात तो कहता आया था कि टेररिज्म को लेकर, लेकिन अभी ये सबूत है पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने कि भारत ने जो पहले की तस्वीर, और ये हमने नहीं, ये लगातार कई इंटरनेशनल कम्युनिटीज के जो उनके बड़े आप कह सकते हैं कि जो इसको रीड करते हैं, उन्होंने ये सैटेलाइट पिक्चर्स जारी किया, अमेरिका ने जारी किया और ये सारी पिक्चर तस्दीक करती है इस बात की कि देखिए कैसे दोनों जगहों पर बड़ा इफेक्ट नजर आया, कहां पर हमने जो दावे किए हैं वो कितने सच्चे हैं। जी, तो पसरूर के बाद अब हम चुनियान एयरबेस की तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए रनवे को कितना नुकसान पहुंचा है, सैटेलाइट तस्वीर में दिख गया। चुनियान की तस्वीर देखिए, पहले क्या था इस वक्त सैटेलाइट तस्वीर में दिख रहा है और बाद में जब स्ट्राइक की गई भारत की ओर से तो उस वक्त क्या था, ये रनवे कितना नुकसान पहुंचा है ये भी इन तस्वीरों में दिख रहा है। कमांडर राजीव, देखिए ये एक बड़ा डिफरेंस है। भारत ने जो किया उसके सबूत भी दिखाए हैं और हमने बाकायदा, ये ऐसे सबूत है जो दुनिया में भी बाकी लोग भी वेरीफाई कर सकते हैं, बाकी लोग भी वेरीफाई कर रहे हैं और वो भी इन सबूतों को देख रहे हैं कि देखिए ये पहले की स्थिति थी, ये बाद की स्थिति है, हमने क्या किया है, हमने 11 एयरबेस टारगेट किया और ये नुकसान पहुंचाया। बिल्कुल, देखिए भारत को कोई आवश्यकता नहीं है कि सिर्फ अफवाहें फैलाए। भारत ने जो किया है वो पूरी विश्व को दिख रहा है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, ये जो बात हो रही है अमन की आशा, डीजीएमओ लेवल टॉक्स की बात, अब बातचीत पे पाकिस्तान क्यों आया? क्योंकि अमन की आशा से पहले ब्रह्मोस की भाषा सुनाई गई है। ये ब्रह्मोस के जो नतीजे हैं कि ये है कि आज पाकिस्तान घुटनों पे आया है और भीख मांगकर बाकी देशों को बोलकर आज वापस बात करने पे आया है। तो ये ब्रह्मोस की भाषा है जिससे आज आप अमन की भाषा की बात देख रहे हैं। ये प्रूफ है, अगर आपके 11 बेस उड़ाए जा सकते हैं तो पूरी आपकी पाकिस्तानी एयरफोर्स नष्ट की जा सकती थी। ये अगले 30-40 साल पीछे चले जाते। बड़ी बात है कि ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया गया है, पिन पॉइंटेड अटैक है, इसे ही कहा गया है स्ट्राइक। और अब जो अगली चुनियान के पास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये चुनियान एयरबेस के बाद रहीम यार खान, यहाँ पर भी नुकसान हुआ है। ये देखिए कितना बड़ा ये एयरबेस है जो कि तस्वीरों में सैटेलाइट तस्वीर और ये बहुत अहम एयरबेस है निधि उनका। देखिए ये पहले की तस्वीरें हैं, ये बिफोर और पहले के बाद हमने बाद की तस्वीरें भी मनीष दिखाई हैं, यानी पहले क्या स्थिति थी रहीम यार खान की, बाद में क्या स्थिति है। ये काफी अहम एयरबेस भी है पाकिस्तान का जिसे भारत ने टारगेट किया था। बिल्कुल, देखिए वो बड़ा सा गड्ढा याद है आपको जो रनवे पर बड़ा सा दिखाई दिया था, वो यही रहीम यार खान का एयरबेस पर हुआ गड्ढा था। मतलब इतना बड़ा गड्ढा था जिसमें कि पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तान के टॉप जनरल सब समा जाते। तो अब वही अपने आप में प्रूफ था और उसकी पूरी तस्वीरें पाकिस्तान से आई। दरअसल एकदम बात सही है, इंडिया ने जो एयर स्ट्राइक किया उसके एक के बाद एक सबूत या तो खुद पाकिस्तान ही रिलीज कर रहा है
करने पड़ रहे हैं, या फिर वेस्टर्न इंटेलिजेंस या फिर वेस्टर्न टेक्निकल एविडेंस के जरिए ये सब बातें सामने आ रही है। और अभी बहुत कुछ सामने आना बाकी है, जैसे अभी हम दिखाएंगे सरगोदा के बारे में। सरगोदा में जो हुआ वो ठीक वैसा ही मोमेंट था जैसे 1971 में हमने कराची में किया था, इस बार हमने सरगोदा में किया। सरगोदा की तस्वीर दिखा देते हैं मनीष और सुमित, और सर सरदाना सर मैं चाहूंगी आप थोड़ा डिफाइन करें सरगोदा एयरबेस, जो कि इंपॉर्टेंट एयरबेस है। ये देखिए जहां पर आप देख रहे हैं ये पहले जो की हम स्थिति सर्कल करके दिखा रहे हैं, ये पहले की स्थिति थी, यानी सब कुछ इंटैक्ट है, सब कुछ सही है। लेकिन जब स्ट्राइक हो जाती है भारत की ओर से तो देखिए कुछ नहीं बचता है और यहाँ पर एक बड़ा सा धमाका होता हुआ दिखाई देता है। अगर सरदाना सर आप थोड़ा डिफाइन कर पाए कि सरगोदा कितना इंपॉर्टेंट एयरबेस था और उसे कैसे टारगेट किया गया भारत की तरफ से। देखिए सारे ही इनके एयरबेसेस इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक एयरबेस के अंदर भी कुछ कुछ चीजें होती हैं। इसमें सर सरदाना सर सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि सरगोदा एयरबेस के पास ही पाकिस्तान के परमाणु हथियार रखे गए हैं, और ऐसी स्थिति में जब हमने ठीक परमाणु हथियार के पास में ये इंश्योर करते हुए कि परमाणु हथियार पर अटैक करने का मतलब है कि पूरी दुनिया में तबाही का निमंत्रण देना, और उसके ठीक बगल में जब हमने हिट किया वही पैनिक बटन था जिसके बाद पाकिस्तान ने अमेरिका को कहा कि ये युद्ध रुकवाइए, क्योंकि परमाणु हथियार संदेश दे दिया कि हम यहां तक हिट कर सकते हैं, हम यहां और आपको इतना नुकसान पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल, देखिए जैसे आप यहाँ खड़ी हैं और यहाँ पर अगर कोई मिसाइल कोई हिट कर रहा है तो वो मतलब वो यही मैसेज दे रहा है ना कि आपको भी हिट किया जा सकता है। यही हमने किया, सरगोदा एयरबेस को हिट किया, उससे कुछ 100 मीटर की दूरी पर या 1-2 किलोमीटर की दूरी पर परमाणु हथियार रखे हुए थे, और हमने वो संदेश दिया। और अमेरिका से जो जहाज उड़ा है, ये गलत खबरें नहीं है। अमेरिका से जो स्पेशलिस्ट पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं देखने के लिए कि न्यूक्लियर डैमेज